नमस्कार, मैं निखिल कड़वा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल द वर्ल्ड क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है हनुमानगढ़ जिला दर्शन। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं शुरू करता हूं हनुमानगढ़ जिला दर्शन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले के भौगोलिक परिदृश्य यानी परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं। हनुमानगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल 9,656.09 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से नगरीय क्षेत्रफल 69.86 वर्ग किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रफल 9,586.14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हनुमानगढ़ जिला मानचित्र में देखें तो हनुमानगढ़ जिले की स्थिति 74 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 29.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले की सीमा पंजाब और हरियाणा दो राज्यों से लगती है। हनुमानगढ़ जिले में कुल वन क्षेत्र 241.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके बाद बात आती है हनुमानगढ़ जिले में कुल विधानसभाओं की। हनुमानगढ़ जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से नंबर 1 संगरिया, नंबर 2 हनुमानगढ़, नंबर 3 पीलीभंगा, नंबर 4 नौहर और नंबर 5 पर है आपका भादरा। इसके बाद बात करते हैं हम हनुमानगढ़ जिले में उपखंडों की संख्या। तो हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान में 7 उपखंड है और वहीं 7 तहसीलें और 3 उप तहसील और ग्राम पंचायतों की संख्या हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 251 है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की जनसंख्या की। तो दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 17,74,692 थी, जिनमें से पुरुषों की संख्या 9,31,184 और वहीं स्त्रियों की संख्या 8,43,508 थी। दशकीय वृद्धि दर आपको मैं बताऊं तो जैसे कि वर्ष 2001 में जनगणना हुई थी और उसके बाद 2011 में जनगणना हुई, जिसमें 10 वर्ष का अंतराल था। तो इस अंतराल में जितनी वृद्धि दर हुई, जनसंख्या में जितनी वृद्धि दर हुई, उसका आंकड़ा जो है वो वृद्धि दर 16.9% है। और लिंगानुपात की बात करें तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का लिंगानुपात 906 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। साक्षरता दर को लेकर बात करें तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की कुल साक्षरता दर 68.37% है, जिनमें से पुरुष साक्षरता दर 77.4% है। वहीं महिला साक्षरता दर 55.8% है। अब बात आती है हनुमानगढ़ जिले के पशुधन की। तो हनुमानगढ़ जिले में कुल पशुधन 13,31,265 है,
जो वर्ष 2012 की जनगणना के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। हनुमानगढ़ जिले में कुल पशु घनत्व 138 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। इसके बाद बारी आती है हनुमानगढ़ जिले के ऐतिहासिक विवरण की। तो दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में जिस वंश ने शासन किया उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हनुमानगढ़ जिले में जैसलमेर के भाटी वंशीय शासक भूपत ने 288 ईस्वी में घग्गर नदी के किनारे भटनेर दुर्ग की स्थापना कर भटनेर पर अपना शासन कायम किया। तो इसमें देखने योग्य बात है कि कई बार प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, जैसे कि भटनेर दुर्ग की स्थापना कब व किसने की। तो इसमें जैसलमेर के भाटी वंशीय शासक भूपत ने 288 ईस्वी में घग्गर नदी के किनारे भटनेर दुर्ग की स्थापना की। सन 1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भाटियों को हराकर पुनः भटनेर पर अपना आधिपत्य कायम किया। विजय के दिन मंगलवार था, यानी सूरत सिंह ने भूपत भाटी को हराकर जो विजय प्राप्त की थी उस दिन मंगलवार था। विजय के दिन मंगलवार था, इसीलिए हनुमान जी के नाम पर भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया। तो दोस्तों, आपको एक जानकारी और देता हूँ। हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला घोषित किया गया था। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से पृथक करके बनाया गया था। अब बात करें हनुमानगढ़ जिले की नदियों की। तो हनुमानगढ़ जिले में प्रमुख रूप से घग्गर नदी बहती है। तो घग्गर नदी के बारे में मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में यानी गंगानगर जिला दर्शन में मैं घग्गर नदी के बारे में कुछ बता चुका हूं। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जरूर देखें। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। प्राचीन नाम सरस्वती नदी, मर्त नदी, नट नदी, पाट, सोतर, नाली, ये इस नाम घग्गर नदी के स्थानीय नाम है। इसे राजस्थान का शोक कहते हैं। राजस्थान का शोक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत तेज बारिश होती है। बरसात के मौसम में इस नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आ जाती है, जिससे हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में बहुत से खेतों में नुकसान भी होता है। इसलिए इसे राजस्थान का शोक भी कहते हैं। पाकिस्तान में यह हकरा कहलाती है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पर्वतमाला की कालका की पहाड़ियों से राजस्थान में घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। इसका अंतिम गंतव्य स्थान फोर्ट अब्बास पाकिस्तान है। तलवाड़ा झील का निर्माण घग्गर नदी से ही होता है। जैसे एक जानकारी और दे देता हूँ, राजस्थान में घग्गर नदी का अंतिम बिंदु बिंजोर है। बिंजोर गांव जो अनूपगढ़ तहसील में स्थित है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। यह राजस्थान की सबसे निचाई पर स्थित झील है। तो दोस्तों, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि राजस्थान की सबसे निचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा
तलवाड़ा झील। यह झील राजस्थान की सबसे निचाई पर स्थित है। हनुमानगढ़ जिले की अन्य जल परियोजनाएं, तो इसमें से प्रमुख रूप से राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना है ये एक, जिससे हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। नौहर सिंचाई परियोजना इसका दूसरा नाम है, यानी कि हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में यह परियोजना चलाई गई है। सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राजस्थान को रावी व व्यास नदियों से प्राप्त जल में से 0.47 MAF पानी मिलता है। MAF जो एक पानी का माप होता है, पानी मापा जाता है MAF में। आपने तो अधिक बार पानी का माप क्यूसेक ही सुना होगा, लेकिन ये MAF भी होता है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर का शुभारंभ 5 अक्टूबर 1989 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा भिरानी गांव हनुमानगढ़ में किया गया। ये भिरानी गांव वर्तमान में नौहर तहसील में आता है। इस परियोजना का प्रारंभ यूरोपियन आर्थिक समुदाय के आर्थिक सहयोग से किया गया। इस परियोजना का लोकार्पण 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी द्वारा भिरानी गांव में किया गया। इस परियोजना की कुल लागत 268.29 करोड़ रुपए आई। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, गंदेली सावा लिफ्ट नहर, सावा लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहर है, जिसका वर्तमान नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। यह सावा लिफ्ट नहर राजस्थान के 3 जिलों को सिंचाई एवं पेयजल हेतु जल उपलब्ध कराती है, जिनमें से नंबर 1 हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। गंदेली सावा लिफ्ट नहर भाखड़ा नहर से हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा प्रदान कराती है। इसी नहर पर आपणी योजना, यानी कि सावा लिफ्ट नहर पर एक योजना चलाई, आपणी योजना। इस नहर पर आपणी योजना के द्वारा हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू को पेयजल सुविधा प्रदान की गई है। हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता यह हड़प्पाकालीन सभ्यता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष व उत्खनन का कार्य 1961-62 में ब्रजवाली लाल व बालकृष्ण थापर ने किया। इसको हम ज़्यादातर बुक्स में पढ़ते हैं, बीबी लाल और बी के थापर। कुछ इतिहासकार बताते हैं इसकी समयावधि या कालीबंगा की समयावधि कब, कौन से समय में ये विकसित हुई थी। तो इसका समय 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व C14 रेडियो प्रणाली के अनुसार, C14 मतलब कार्बन 14 प्रणाली होती है, जिसके अनुसार ये समयावधि बताई जाती है कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा एक त्रिस्तरीय कांस्य युगीन
मात्र सत्तात्मक एकल परिवार प्रणाली तथा नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थान जहां लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। दोस्तों, लकड़ी की नालियां जैसे कि कालीबंगा एक गांव बसा हुआ था जिसमें घरों से जो जल निकासी के लिए जो नालियां बनी थी वो लकड़ी से बनी हुई मिली थी। इस सभ्यता में प्रथम बार शल्य चिकित्सा की जानकारी कालीबंगा की लिपि बुस्तोफिदन अभी तक नहीं पढ़ी गई है। अब बुस्तोफिदन ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें बुस्तोफिदन खरोष्टी लिपि को कहा गया है जो हम हड़प्पाकालीन सभ्यता में पढ़ेंगे। कालीबंगा की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। प्रथम बार बलि देने की जानकारी भी यहीं से मिलती है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है। यानी स्वतंत्र भारत का मतलब है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। इसके भारत के आज़ाद होने के बाद में कालीबंगा स्थल खोजा गया था। तो ये पहला स्थल था जिसे स्वतंत्र भारत में खोजा गया था। पीलीबंगा हनुमानगढ़, यहाँ से ईंटों का कुआं मिला था। रंगमहल सभ्यता डॉक्टर हनरेड के नेतृत्व में खुदाई हुई। भादरा हनुमानगढ़ भादरा के करणपुर में 8 जनवरी 2013 को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को 4500 वर्ष पुराना मानव कंकाल मिला। हनुमानगढ़ के ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल बटनेर दुर्ग, उपनाम बांकागढ़, उत्तरी सीमा का प्रहरी। इसका निर्माण 288 ईस्वी में भूपत ने करवाया जो जैसलमेर के भाटी वंश के शासक थे। इस दुर्ग का शिल्पी केकेई था। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इसका पुनर्निर्माण 12वीं सदी में अभ्याराव ने करवाया। तैमूर लंग के आक्रमण के दौरान यहाँ भारत का सबसे बड़ा कत्ले आम हुआ। इस दुर्ग में हिंदू एवं मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोहर किया था। शेर खां की कब्र इस दुर्ग में स्थित है। हनुमानगढ़ का जो बटनेर दुर्ग है इसमें शेर खां की कब्र स्थित है और इसी दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ में जोहर किया था। जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की महिलाओं ने एक साथ जोहर किया। इसी दुर्ग में गोरखनाथ मंदिर भी स्थित है। तैमूर के ग्रंथ तुजुक ए तैमूरी के अनुसार मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। जो ये बात तैमूर लंग ने कही थी। तुजुक ए तैमूरी के अनुसार ये बात इतिहासकारों के सामने आई थी। सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों को झेलने वाला दुर्ग बटनेर दुर्ग है। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण राजस्थान की किस दुर्ग पर किए हैं। तो सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण राजस्थान के बटनेर दुर्ग पर हुए हैं। भद्रकाली माता हनुमानगढ़, स्थापना राम सिंह, चैत्र शुक्ला अष्टमी को व नवरात्रों में मेला लगता है। गोगामेडी वर्तमान में नौहर तहसील में स्थित है।
मुसलमानों के साथ युद्ध के दौरान गोगा जी की धड़ गिरी, यानी गोगा जी की धड़ गोगामेड़ी स्थान पर ये एक स्थल है जहाँ पर धड़ गिरी थी। तब से ये मान्यता है, यहाँ पर गोगा जी की धड़ मेड़ी है। गोगा जी के 17वें वंशज कायम सिंह यानी करण सिंह, जिसको मुसलमानों ने ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। आज भी कायम सिंह के वंशज कायम खानी कहलाते हैं। कायम खानी मुस्लिम स्वयं को गोगा जी का वंशज मानते हैं एवं गोगा जी की पूजा करते हैं। इसलिए गोगा जी का मेला हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला है, जो भाद्रपद कृष्ण नवमी को यानी गोगा नवमी को भरता है। गोगा मेड़ी की आकृति मकबरे नुमा है। हनुमानगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान में खेल का सामान हनुमानगढ़ जिले में बनता है, जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस आदि खेलों में जो सामान की किट्स बनती है वो हनुमानगढ़ जिले में बनती है। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर हनुमानगढ़ जिले में पाए जाते हैं। और इसके अलावा हनुमानगढ़ में सेम प्रवाही क्षेत्रों में जल निकासी हेतु इंडो डच जल निकासी परियोजना नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से प्रारंभ की गई है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं सेम के बारे में, जैसे कि हनुमानगढ़ जिले से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकलती है, तो इस नहर के दोनों तरफ अक्सर हमें पानी देखने को मिला है। मान लो कि ये नहर है, इसके दोनों तरफ हमें पानी देखने को मिलता है। ये पानी जमीन से ही निकलता रहता है और न ही ये कभी खत्म होता है, ये लगातार ऐसे ही बना रहता है। तो इसी कारण यहाँ पर सेम आने लगती है। और इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले के बडोपल और जाखड़ा वाली ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सेम की सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। वहाँ पर हमेशा सेम बनी रहती है। सरस्वती नदी के प्राचीन बहाव क्षेत्र में 18वीं सदी में स्थापित शीला माता का मंदिर सामाजिक सद्भावना का प्रतीक है। यह शीला माता का मंदिर घग्गर नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के नोह में खालसा पंथ के संस्थापक नानक देव व सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के आगमन की स्मृति में 1730 ईस्वी में ऐतिहासिक गुरुद्वारा स्थापित किया गया है। हनुमानगढ़ जिले को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा भाखड़ा नागल परियोजना एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से होता है। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़ में स्थित है। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय जो कि संगरिया में स्थित है। यह संग्रहालय प्रसिद्ध शिक्षाविद केशवानंद की देन है। हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी कहा जाता है। वहीं हनुमानगढ़ में भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। हनुमानगढ़ को मरु गंगा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब बात आती है मरु गंगा के प्रवेश द्वार की। तो दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान में मरु गंगा IGNP को कहा जाता है। तो IGNP सबसे पहले जैसे हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के मसीतावाली से राजस्थान में प्रवेश करती है, तो इसीलिए हनुमानगढ़ को मरु गंगा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई हमारा नया वीडियो डालें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये हमारा वीडियो कम से कम आप 10 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।